गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। अब बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जिसकी वजह से अब पीओके और पाकिस्तान चर्चा में है। अब से ठीक एक साल पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डंके की चोट पर कहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे बदलेंगे कि वो खुद ब खुद भारत में शामिल हो जाएगा। आज रक्षा मंत्री की वो भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है। पीओजे इस वक्त जल रहा है, सुलग रहा है और वहां की आवाम पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। आजादी की गूंज सिर्फ मुजफ्फराबाद की वादियों में ही नहीं बल्कि लंदन की सड़कों पर भी सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की जालिम फौज ने पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के निर्दोष कश्मीरियों पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी हैं। मानवाधिकारियों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मासूमों का कत्लेआम हो रहा है और फौज को कश्मीरी जनता के उत्पीड़न की खुली छूट दे दी गई है। लेकिन अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरियों के सब्र का बांध टूट चुका है। पाकिस्तान के इस बर्बर चेहरे को बेनकाब करने के लिए ब्रिटेन में मौजूद कश्मीरी समुदाय ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को घेर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी हुकूमत को ललकारा जा रहा है। कश्मीरी आवाम अब इस जुल्म को और सहने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान ने बंदूक की नोक पर जिस आवाज को दबाने की कोशिश की, आज वही आवाज एक महाविस्फोट बनकर पाकिस्तान को दहला रही है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लगी आजादी की आग अब बुझने वाली नहीं है। पाकिस्तान ने दशकों तक जिस जमीन को अपनी जागीर समझा, आज वहां की आवाम उसके वजूद को उखाड़ फेंकने के लिए आमादा है। मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक हर गली और चौराहे पर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश का सैलाब उमड़ पड़ा है। जनता त्राही त्राही कर रही है क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने बुनियादी अधिकारों को पूरी तरह कुचल दिया है। बिजली, पानी और अनाज जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए तरसते लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। यह विद्रोह पाकिस्तानी हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाला है। कुछ तस्वीरें आई हैं दर्शकों, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे किस तरह से वहां पर दिक्कतें और परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पाक फौज के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट हो रहा है। जुल्म के खिलाफ लंदन एम्बेसी के बाहर नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर, और वहां पर ये नारे लग रहे हैं कि तेरा बाप भी देगा आजादी के नारे वहां पर लग रहे हैं। मतलब अब पाकिस्तान की पोल बिल्कुल खुल गई है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अब ये दिक्कतें, ये परेशानियां इतनी ज्यादा चरम पर हैं कि वहां की जो आवाम है, वहां की जो जनता है, सड़कों पर उतर आई है और वहां पर मैसेकर हुआ है जिसमें पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं और पीओके में रहने वाले जो बाशिंदे हैं उनमें भी बहुत सारे लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये 3 तस्वीरें देखिए, लंदन में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर जो कश्मीरी है उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया और वो कह रहे हैं कि जो जुल्म सितम किया जा रहा है उनके भाइयों पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो सही नहीं है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तानी मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दलाल मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तानी मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद, गैर मुल्की बात। मेरे देख ली जरा राजनाथ सिंह का वो बयान भी आपको सुनाते हैं जो उन्होंने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर दिया था। सुनिए। तुमने खून से सींचा, बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आपको झलक दिखाई। वहां पर जनता सड़कों पर उतर आई है, सेना और पब्लिक में लड़ाई हो रही है, मुनीर और शहबाज शरीफ की किरकिरी हो रही है। पश्चिम जो इलाका है, पश्चिम से लेकर पूरब तक में पाकिस्तान की पोल खुल गई। ब्रिटेन में भी वहां उनके खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं और पीओके में भी जनता लगातार नारेबाजी करी पाकिस्तानी सेना और उनकी सरकारों के खिलाफ। जरा ग्राफिक्स पर आते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है, क्यों इसका असर लंदन तक देखने को मिला है, लंदन में भी जनता सड़कों पर उतर आई, वो अपडेट आपको बता दें। आखिर क्या कुछ मामला है, क्या कुछ हो रहा है, आइए वो आपको हम बताते हैं ग्राफिक के जरिए। जी हाँ, सबसे पहले अपडेट एक क्या है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार और सेना की क्रूर कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। जी हां,
पुलिस और सेना का अत्याचार हुआ वहां पर। 11 लोगों की मौत हुई है, 50 लोग उसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। मारे गए लोगों में पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स भी शामिल हैं। अपडेट नंबर 3, वहां पर क्या चल रहा है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पुलिस ने अब तक 30 प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया, लेकिन अभी भी वहां पर जो आक्रोश है वो दर्शकों लगातार बढ़ता जा रहा है। जनता सड़कों पर उतर आई है। प्रदर्शनकारियों की मौत और गिरफ्तारी से जनता में गुस्सा है, वो बार बार सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ वहां नारेबाजी हो रही है। अपडेट नंबर 5 क्या है? इंटरनेट बंद कर दिया गया, पाकिस्तानी सेना की तैनाती वहां पर बढ़ा दी गई है, लेकिन जो पब्लिक का हुजूम है, जो आवाम है, वो अब भारत में शामिल होने के लिए गुहार लगा रही है। इंटरनेट तो बंद है, इसके अलावा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बंद बुलाया है। यह भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली उनको आइसोलेट कर दिया गया है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को। अपडेट नंबर 7 भी आपको बताएंगे दर्शकों। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने वहां पर बंद का आह्वान किया है और वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सरकार ने वहां पर एक मुकम्मल पॉलिटिकल रिजीम को सेटल नहीं होने दे रही है। अगला अपडेट क्या है? लंदन में पाकिस्तान मिशन जो वहां पर एम्बेसीज हैं उनके बाहर कश्मीरियों का प्रदर्शन हो रहा है बड़े पैमाने पर। इसके अलावा सैन्य कार्रवाई, दमनकारी नीतियों, मानवाधिकार उल्लंघन का भी आरोप वहां पर लग रहा है। अगला अपडेट क्या है दर्शकों? पाकिस्तानी आर्मी गो बैक, हम छीन कर लेंगे आजादी जैसे नारे गूंज रहे हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में और सेना के खिलाफ अब आवाज बुलंद हो गई है। पॉलिटिकल रिजीम के खिलाफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता खड़ी हो गई है। अपडेट नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर भी दर्शकों आने जा रहा है। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है और तेरा बाप भी देगा आजादी जैसे नारे वहां की सड़कों पर अब जनता लगा रही है। उनके निशाने पर मुनीर और शहबाज हैं, लेकिन दर्शकों समझिए कि हालात बहुत ज्यादा पीओके में खराब होते जा रहे हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, अब पीओके सुलग क्यों रहा है? वहां पर मसला क्या है, दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वहां की जो जनता है सड़कों पर उतर आई है? पहली वजह क्या है? आर्थिक शोषण और महंगाई का शिकार वहां की जनता हो रही है। वहां पर ना तो नौकरी है, ना खाने के लिए राशन मिल रहा है, ना पानी है, ना बिजली है। बेसिक जो सहूलियतें हैं, अस्पताल में दवाइयां तक नहीं लोगों के लिए, लोग अस्पतालों में मर रहे हैं बिना दवाइयों के। वजह नंबर 2 क्या है? 2025 में हुए मुजफ्फराबाद समझौते से मुकरी पाक सरकार, यानी मुजफ्फराबाद में जो समझौता हुआ था उससे पाक सरकार ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है, वो मुकर गया और इस वजह से भी वहां पर बवाल मचा है। वजह नंबर 3 क्या है? शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को खत्म करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा वजह नंबर 4, प्रदर्शन को दबाने के लिए पाक सरकार का जो जैक पर बैन है, जो वहां की पॉलिटिकल पार्टी है अवामी, उस पर बैन लगा दिया है। वजह नंबर 5, प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और मौत से भी वहां पर जनता में गुस्सा फूटा है, जनता वहां परेशान है। दर्शकों अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, अब जरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इतिहास फटाफट मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम डिबेट के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जी हां, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इतिहास क्या है और महाराजा के फैसले ने कैसे इसको कर दिया, कैसे विभाजन हुआ, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। 47 के साल में, 1947 में विभाजन के वक्त कश्मीर के शासक का यह फैसला था और महाराजा हरि सिंह के फैसले की वजह से यहां तक दिक्कतें पहुंची जो दिक्कत अभी तक भारत झेल रहा है। जी हां, महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था और स्वतंत्र रहने के फैसले के चक्कर में पाकिस्तान के जो कबायली लड़ाके थे उन्होंने वहां पर हमला किया और पाकिस्तानी उसमें सेना के लोग थे, वो कहने के लिए पाकिस्तानी कबायली थे, उन्होंने वहां पर हमला किया। अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर हमला किया और हमले के बाद पाकिस्तान समर्थित जो कबायली थे उन्होंने कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हमले किए। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, जिसके बाद भारतीय सेना वहां पर गई और एक विलय पत्र साइन हुआ। 26 अक्टूबर 2047 को भारत से सहमति बनी। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत किए। समझौते के बाद भारतीय सेना ने मुहिम शुरू की। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ा और युद्ध के दौरान कूटनीतिक समाधान के लिए यूएन गए। और 1949 में दर्शकों यूएन में क्या हुआ? 1949 में यूएन की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ और यूएन के प्रस्ताव के मुताबिक पाक को सेना हटानी थी, जो उसने नहीं किया और आज तक यूएन के कई बात पर पाकिस्तान ने कोई हरकत नहीं की है। कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में रह गया है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को ही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POJK कहा जाता है। चलिए दर्शकों, अब डिबेट पर आते हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। निपुण आलम बयान साहब मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, और हसाम दुरानी है, पाकिस्तान से लाइव जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। निपुण, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। वहाँ पर स्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई। 1 हफ्ते पहले भी हमने वहाँ पर डिबेट की थी, दुरानी साहब शायद हमारे साथ थे उस वक्त भी। तो वहाँ पर अब पब्लिक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है और पाकिस्तानी सेना के कुछ सैनिक भी मारे गए हैं इस झड़पों में। वहाँ पर मौत का आंकड़ा 14-15 तक पहुँच गया है। लंदन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ये जिसे दबाने की कोशिश पाकिस्तान सरकार बहुत वक्त से कर रही थी POK में, अब वो दबता दिख नहीं रहा है। अब ये जो चिंगारी है अब एक बहुत बड़ी क्रांति बनती दिख रही है वहाँ पर। देखिए अनिल जी, हालांकि मैं हसन भाई को नमस्कार कहूंगा, बड़े दिनों बाद भेंट हुई है। देखिए पाकिस्तान में जो भी हो रहा है इसको आप केवल एक प्रोटेस्ट बल्कि ना कहें,
मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का जो गवर्नेंस है उसका फेल्योर है। आखिर प्रोटेस्ट की डिमांड क्या है, जो प्रोटेस्टर हैं उनकी डिमांड क्या है? उनका कहना ये है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं और उनका जो इस्तेमाल है वो पंजाब के डेवलपमेंट को लेकर या थोड़ा बहुत सिंध के डेवलपमेंट को लेकर हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज का यूज वहां पर हो रहा है। दूसरा, वो कहते हैं कि फैसले हमारे होने चाहिए, जमीन पर मामले हमारे होते हैं, लेकिन सारा डिसीजन जो है वो सेंट्रलाइज है और इस्लामाबाद से हो रहा है। और तीसरा उनका क्या है कि हमारी जो चुनी हुई सरकारें हैं जो हम चुनते हैं उनके पास रियलिटी में कोई भी पावर नहीं है। तो मेनली उनकी बात क्या है कि प्रोटेस्ट के हम रोटी बिजली तक समझे, वहां तक नहीं है, बल्कि वो आइडेंटिटी का जो एक राइट्स होने चाहिए उनके आइडेंटिटी को लेकर, वो राइट्स उनके पास में नहीं है, उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी। अब इस प्रोटेस्ट का जवाब होना चाहिए था एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के थ्रू, कि आपको टॉक्स करने चाहिए थे। जो उनकी डिमांड है कि विधानसभा में जो हमारी सीटों का है वो बढ़नी चाहिए, तमाम तरीके से, बिजली की बात है कि बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, ये तमाम तरह की बात डेमोक्रेटिक तरीका है कि आपको बातचीत करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो सेमी आर्मी रूल्ड किस्म देश बना हुआ है, उन्होंने बात करने के बजाय क्या दी, वहां पर उनको गोलियां दी प्रोटेस्टर को। और साथ ही जो एक बड़ी आवाज थी वहां पर, जिसको लोग बहुत जानते हैं, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसको बैन कर दिया और बैन करने में उसके नेताओं को गिरफ्तारी की। तो ये कहते हैं इसको ट्रिगर पॉइंट ये बन गया और प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गए। आप सोचिए, दुनिया के कई देशों ने, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, साफ चेतावनी दी है कि 20 जून तक कोई भी पीओके का दौरा ना करे, पीओके ना जाए। तो ये तो रियलिटी है। और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान का अगर मैं एनालिसिस करता हूं, आप देखिए, चाहे बलूचिस्तान की बात हो या खैबर पख्तूनख्वा की बात हो या पीओके की बात हो, दोनों तीनों ही जगह यही एक कॉमन प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे कि हमारे रिसोर्सेज का दोहन पंजाब के लिए हो रहा है। मैं कई बार विचार किया कि पाकिस्तान आखिर ऐसा करता क्यों है, क्या रीजन है। तो मैं कंक्लूजन पे पहुंचा मेरे भाई, कि कंक्लूजन ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बात को मानता है कि बलूचिस्तान हमसे कभी भी अलग हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा कभी भी हमसे अलग हो सकता है, और पीओके तो इनलीगल ऑक्यूपेशन है, अभी आपने बताया स्टार्टिंग में जो आपने ओपनिंग कमेंट दिया। तो उसमें अगर हम डेवलपमेंट करेंगे, तरक्की करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं कल को जब चला जाएगा तो हमें क्या बेनिफिट होगा। बेटर है वहां के रिसोर्सेज जो हैं उसका एक्सप्लोरेशन करें, दोहन करें, और जितना ज्यादा हो सके पंजाब या सिंध को डेवलप करने के लिए करें। तो मुझे कुछ ऐसी मानसिकता लगती है, और ये मानसिकता आज पीओके की आवाम समझ रही है, देख रही है। और आपने बिल्कुल राजनाथ सिंह जी का जो कमेंट था, जो आपने दिखाया स्टेटमेंट जो था, बिल्कुल सही बात है कि एक कश्मीर का हिस्सा हमारे पास में है जो हमारा लीगल तरीके से हमने लिया, उसका डेवलपमेंट देख रहे हैं कश्मीर के लोग, यानी कि जिनको पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, चाहे गुलाम कश्मीर हो या गिलगित बाल्टिस्तान हो। इस मॉडल को देखकर उनको आश्चर्य होता है कि एक भारत की तरफ जो है कितना डेवलप हो गए हैं, और हम कहां पर बैठे हैं, फिर भी उनको कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं उस स्ट्रेटजी पर चल रहा है जिस स्ट्रेटजी पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं चलता, बल्कि एक एरोक्रेसी चलती है, या एक डिक्टेटरशिप चलती है, एक मिलिट्री रूल चलता है। तो वहां पर इस प्रकार के प्रोटेस्ट होना, मैं मानता हूं कि डेफिनेटली इसी तरह से मुझे लगता है कि और भी उग्र, और मैं नहीं मान रहा हूं कि इतनी उग्रता वाला प्रोटेस्ट पहले कभी हुआ होगा। हालांकि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से पहले प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन इस बार का प्रोटेस्ट और आज का दिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इतिहास में एक हिस्टोरिक हो जाएगा कि किस प्रकार के वहां प्रोटेस्ट हुए थे, किस प्रकार का अनरेस्ट वहां पर हुआ था। तो मैं समझता हूं कि ग्राउंड रियलिटी ये है। आप देखिए, इंटरेस्टिंग बात, आपने इंटरनेट शट डाउन कर दिया है, रियलिटी में वहां पे हो क्या रहा है लोगों को पता ही नहीं। आप तो पब्लिक में नंबर आ रहा है, या आप नंबर बता रहे हैं कि 14 लोग 15 लोग मारे गए, हो सकता है इससे कई गुना ज्यादा वहां पे लोग इस समय परेशान हुए, मारे जा रहे हो, क्योंकि आप तो पब्लिक एकदम मीडिया को आपने बैन कर दिया उस रीजन के अंदर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आगे आगे धीरे धीरे देखिएगा खुलकर आएगी। मैं बल्कि ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान के जो प्रोटेस्ट में पीओके में हुए हैं, ये एक पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग है कि या तो आप डेमोक्रेटिक सेटअप में आइए, लोगों को इक्वल मानिए, इक्वलिटी का अधिकार दीजिए, और जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो एक सही तरीके से होना चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं, पीओके तो हमारे ही है, वो तो तुम डेवलपमेंट करो या ना, उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो हम लेंगे, वो वापस आएगा ही आएगा। जी। ऑल राइट। दुरानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ।
पीओके में जो दिक्कतें चल रही हैं, जैसा कि निपुण आलम बयान कह भी रहे हैं कि ये एक तरह से गवर्नमेंट फेलियर है। चलिए मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट फेलियर नहीं है, क्योंकि आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे दुरानी साहब, लेकिन पीओके में जो दिक्कतें चल रही हैं वहां पर फौरी तौर पर कुछ इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं? लोग वहां पे कह रहे हैं इंटरनेट बंद हो गया, अस्पतालों में दवाइयों की दिक्कतें हो रही हैं, जो मूलभूत जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ये इसको मैं पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाह रहा हूं। सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई वहां के आवाम को जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ तो उपलब्ध कराएं। लोग परेशान हैं, पाकिस्तानी सैनिकों को लोग मार रहे हैं घेर कर वहां पर। अमित, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और निपुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है, बाकी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। मैं अगर थोड़ा सा, अगर आप मुझे वक्त दे, तो बात ये हो रही है कि वहाँ पे उनका डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा। कश्मीर की जिसकी तरफ जो है अपना निपुण ने जो है उसकी तरफ इशारा भी किया है, तो उनकी 38 डिमांड्स थी। अब 38 डिमांड्स की अगर मैं बात करता हूं, तो पाकिस्तान जो है, या वहाँ की बेसिकली जो उनकी गवर्नमेंट है, कश्मीर की जो इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसने 38 में से उनकी 36 यानी कि 36 आउट ऑफ 38 जो डिमांड्स थी वो उनको मान लिया था। अच्छा, अब अगर आप बुरा मत मनाएं तो मैं आपको बताता हूँ इसमें से छोटी छोटी जो डिमांड्स उन्होंने की थी कि जो हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, हुक्मरान हैं, उनकी मराद को ख़त्म किया जाए, ठीक हो गया। महाजरीन की नाम पे जो नशिस्तें हैं, 12 नशिस्तें हैं, 12 सीट्स से उनको ख़त्म किया जाए, ओके। मुफ्त और यकसा तालीम, ठीक हो गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क़याम, चले ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन, उनकी नौकरियों का खात्मा किया जाए और आज़ाद कश्मीर का कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए, ठीक हो गया। आटा के मुतालिक, आटा यानी कि जो फ्लोर है उस पर किया जाए। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे ऊपर जो मुकदमा दर्ज किए गए उनको ख़त्म किया जाए। माजूर अफराद का कोटा बहाल किया जाए, ठीक है। मोबाइल कंपनियों की लूट मार का खात्मा किया जाए। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी लकड़ी की स्मगलिंग है उसको रोका जाए, बहुत अच्छी बात है, इसको मानना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि रोजगार की फराहमी मानते हैं हम, वो आपको भी वो भी देनी चाहिए, लेकिन वहां पे कोई लोग होंगे तो उनको रोजगार देंगे। अच्छा, खैर, एनीवेज, उसके बाद बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जाते हैं। तो फिर उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जी एक शहीद वहां पे हुए थे लास्ट जो ईयर में, उनके भाई को मुलाजमत भी मिलनी चाहिए, और नॉन पेड नॉन कस्टम गाड़ियां और ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए जाते हैं और टैक्सेस किए जाते हैं, वो ख़त्म किए जाएं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये उनकी डिमांड्स कौन सी हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके अलावा ये है कि वो ये कहते हैं कि वो जो आपकी जो सीट्स, आपने 12 सीटें रखी हुई हैं, उनको ख़त्म किया जाए। जो आपने मुहाजिरीन के नाम से आप जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो इस वक्त मौजूद हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, कंटेस्ट करते हैं, उन सीटों को ख़त्म किया जाए। तो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है इस वक्त, जिनके वज़ीर आज़म राठौर साहब हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने उनको कहा है कि हम इस 12 को हम इसको रिफॉर्म कर लेते हैं, हम एक कानून लेके आते हैं, आप असम्बली के अंदर हम एक पटिशन दायर करते हैं, हम उस कानून लेके आते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, और उसको 12 को हम 6 के ऊपर लेके आते हैं। देखिए, सीधी सीधी कानून के अंदर चेंजेस लेके आनी है ना। ये खड़े खड़े बाहर खड़े होकर कोई ऐसा तो नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता कि सड़क बंद है तो सड़क को खोलने के लिए क्या होगा, 4 बंदे खड़े हो जाएंगे, अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की जो 1 लाख फौज, जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो 1 लाख फौज खड़ी है, उसको वहां से निकल जाना चाहिए, ठीक हो गया। अगर पाकिस्तान की फौज 1 लाख फौज अगर वहां से LOC से निकल जाती है, तो फिर वो बॉर्डर किसके कंट्रोल में आएगा? यकीनी तौर पर भारत के पास आएगा। तो भारत और पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। क्या ये पॉसिबल है? सपोज 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 गॉड फॉरबिड कि अगर ये प्रॉब्लम जो है, अगर कश्मीर के अंदर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर होता है और वहां पे लोग ये कहते हैं कि आप अपनी फौज को यहां से हटा लें, तो क्या भारत की सरकार जो है वो अपनी फौज को वहां से हटा लेगी? कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी फिर उसके बाद बात ये हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अगर हम डिस्कशन करते हैं, वो ये कहा जा रहा है कि जी हमें सहूलियात नहीं मिल रही। भाई, पाकिस्तान के अंदर जो आम आवाम है, बाकी अवाम है, अगर मैं बाकी 4 सूबों 5 सूबों की बात करता हूँ, GB को भी ऐड करके बात करता हूँ, तो हमें कम से कम 5,000 रुपया मन, यानी कि 40 kg जो आटा है, जो हम आटा खाते हैं, वो हमें मिलता है 5,000 रुपये का फी मन मिलता है। वहां पे उनको कितना मिलता है ये जरा जाके आप उनसे पूछ लीजिएगा। पाकिस्तानी रुपीस के अंदर मिनिमम 2,000 यानी कि मैक्सिमम 2,000 रुपीस का उनको आटा मिलता है। फिर उन्होंने कहा कि जी आपने हमें सहूलियत बिजली नहीं दे रहे। भाई, हम पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो बिजली का फी यूनिट के हिसाब से आती है ना, तो वो अगर फी यूनिट किलोवाट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 65 रुपीस पर यूनिट जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक एवरेज जो है वो बिजली का बिल आता है पर यूनिट का।
और कश्मीर के अंदर जो है उन लोगों को कम से कम, बहुत ज्यादा भी हो जाएगा तो 10 रुपए का बिल एक पर यूनिट पड़ता है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि अगर यहाँ पे एक आदमी मिनिमम 300 यूनिट इस्तेमाल करता है, वहां पे अगर वो 300 यूनिट इस्तेमाल करता है तो वहां पे बिजली का बिल कितना आएगा और यहाँ पे बिजली का बिल कितना आएगा। तो ये छोटी सी चीजें हैं। फिर उसके बाद ये है कि आपको भी पता है, निपुण भाई ने अभी यहाँ पे बात की है कि ये पॉलिटिकल चीजें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है भाई। जी। अगर आप कश्मीर एक्शन कमेटी जो है वो तमाम की तमाम चीजें वो बातें कर रही है जो कि पॉलिटिकल पार्टी कर रही होती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, इलेक्शन से पहले एज अ स्ट्रीट पावर को लेके आती है, उसको फोर्स करती है। तो आप अपने आप को कश्मीर इलेक्शन अपना एक्शन कमेटी क्यों कहते हैं भाई? आप आए, आप अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे रजिस्टर करवाएं। आपके पास स्ट्रीट पावर भी है, पूरी पूरी कश्मीर की आवाम आपके साथ है। आप जो है अपना एक उनका जो हक राय दही आप उसको इस्तेमाल करें। आप जो है असम्बली के अंदर आए, बस जब आप असम्बली के अंदर आ जाएंगे लीगल प्रोसेस को आप इस्तेमाल कर लें और उसके बाद जो है ना वो आप जो है अपना 12 सीटें भी खत्म कर दें, आप बाकी चीजें भी कर लें जो आप चाहते हैं। पहले दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 27 जुलाई पाकिस्तान के अंदर अभी, यानी कि पाकिस्तान जो का आजाद कश्मीर है, इसके अंदर 27 जुलाई को शेड्यूल आ चुका है इलेक्शन का, विधानसभा। जो नई नई टर्म का। तो अभी भी उनके पास वक्त है, आप वो अभी भी अपनी जो है वो उसको बनाएं, उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे सामने आए और जो है अपना इलेक्शन में हिस्सा लें। देखिए मैं तो उनको मैं तो वेलकम कहता हूं। मैं किसी को गद्दार नहीं कहूंगा, मैं किसी को एहसान फरामोश नहीं कहूंगा। जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको पॉलिटिकल तरीके से उनको सॉल्व करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त अगर उनको किया है तो वो आजाद कश्मीर की पॉलिटिकल जो ठीक है। गवर्नमेंट है दुरानी इलेक्टेड, साहब। इस गवर्नमेंट को भी तो उन्होंने इलेक्ट किया ना, वो मैंने तो वोट नहीं दिया, ये निपुण भाई ने वोट नहीं दिया, या अमित सिंह ने तो जो है ना उसको वोट तो नहीं दिया ना, उनको तो कश्मीर के लोगों ने वोट दिया है। तो वो उन्हीं में से है ना, तो वो भाई उनके साथ बैठे, अपनी ठीक है। पार्टी को दुरानी फॉर्म साहब, करें। ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान से लाइव जुड़ने के लिए। निपुण सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों यहाँ रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।